नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानते हैं कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा की बातें सुनी होंगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आने की, तो डेरा का कोई भी अनुयायी सामने नहीं आया। ना ही उसने ये बयान दिया कि डेरा में मेरे साथ कुछ गलत होता था या मेरे परिवार में से किसी के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर आखिर मीडिया में ऐसा क्यों दिखाया गया? जानते हैं, एक ऐसे भाई हमारे साथ जुड़े हैं कि क्या है उनका एक्सपीरियंस, क्या है डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों का माहौल, क्या था उनका जो मानना मीडिया के में जो भी दिखाया गया उसके खिलाफ या उसके पक्ष में। जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश इंसा। सर, डेरा से कब से जुड़े हो? डेरा में 1984। सर, इतना लंबा समय आपको हो गया, क्या कभी आपने कुछ ऐसी घटना देखी है जो 36 साल हो गई मेरे को दरबार से जुड़े हुए। और मैं अपनी अगर ज़िंदगी का हाल सुनाऊं, कोई चमत्कार की बात सुनाऊं, तो ये एक चमत्कार ही सरेआम सामने बैठा है। अगर मैं जो हमारी शरीर की कंडीशन है, पैर से कमज़ोर है और ना तो मतलब मैं ज़मीन पर बैठ सकता हूँ, ना साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ नहीं चला सकता हूँ, ना कोई ज़्यादा वजन लेके चल सकता हूँ। एक मतलब जैसे खेत में खड़ा कर देते ना धोखा, इस तरह है। और मेरे गुरुजी ने मेरे को सब लायक बना दिया। मतलब जब हम अपने शौच का काम भी मैं खड़े खड़े करता हूँ, ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बैठ पाता हूँ। मतलब एक धोखे के इंसान हूँ, धोखे में बता देते हैं। लेकिन मैंने जब से नाम लिया, मैंने अपने गुरुजी के चरणों में अरदास करी। मैं पिताजी मेरी कैसी ज़िंदगी कटेगी, मेरे को 10वीं में फेल हूँ, तो मैंने कहा अगर हमें कोई 4th क्लास की नौकरी मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा, बच्चे पल जाएंगे। शादी के बाद ही हुआ हमारे जो पैर खराब हुआ, तो पिताजी ने ऐसी मेहर करी। आजकल नौकरियों के लिए लोग लाखों रुपये ले फिरते हैं, लेकिन हमको पिताजी की ऐसी रहमत हुई। जो हमारा इंटरव्यू आया तो रात को 9 बजे एक प्रेमी पिताजी उनके अंदर आए और बुला के ले गए कि बेटा चलो तुम्हारी नौकरी लगवाएं, तुम्हारा इंटरव्यू आया। मैं कहा हाँ जी। कि नौकरी करनी? मैं कहा हाँ जी। कि चलो तुम्हारी नौकरी लगाएं। पिताजी ने ऐसी रहमत करी, आगे ले गए। वो कोई प्रेमी था, हमारी साथ संगत की मतलब बीच में नाम चर्चा में आया करते, हम उसको जानते नहीं थे। लेकिन उस दिन जाके संपर्क हुआ, उन्होंने मतलब नौकरी लगवा दी हमारी। तो पिताजी की मेहर से नौकरी लगी, 30 साल हो गए, रिटायर हो गए। अब जो हम किसी लायक नहीं थे, किसी लायक, तो पिताजी की ऐसी रहमत है। गांव में भी आज मकान है 1.5 कनाल का, और शहर में भी दो हमारे लड़के हैं, दोनों के शहर मकान है। और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पेंशन भी ले रहे हैं। और एक स्पष्ट चमत्कार हम कितने बताएं। मतलब हम हमारे खून की जो है ना, सिर्फ हमारे 5 ग्राम खून था शरीर में। और कई साल तक मैं कई बार लेबोरेटरी में चेक कराया, हमारे पास वो रिपोर्टें नहीं है। अगर पता होता कि ऐसा चमत्कार हो जाए तो मैं रिपोर्टें रखता। इतने बार चेक कराया, 5 ग्राम से खून ज़्यादा नहीं था हमारे अंदर। लेकिन जब 2003 में कैंप लगा दरबार के अंदर, मैं गया एक बार, मेरे को डॉक्टरों ने मोड़ दिया, तुम्हारे के अंदर खून है नहीं, तुम्हारा खून नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जब गुरु सर मोडिया में बापूजी की याद में जब कैंप लगा, हाँ यहीं पर जब जो कैंप लगा तो हमारा खून नहीं लिया गया, लेकिन सपने में मेरा खूनदान हो गया। सपने में खूनदान हो गया, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं महसूस हुई। उसके बाद जब 2004 में कैंप लगा गुरु सर, वहाँ हम गए, तो वहाँ हमारा जो है ना खून चेक कराया तो 11 ग्राम खून था। खूनदान नहीं किया, सपने में खूनदान हुआ और हमारा खून सीधा दुगना हो गया, 5.5 से 11 ग्राम हो गया। फिर वहाँ पर खूनदान किया। उसके बाद हर साल 2014 तक मतलब खूनदान करते रहे, हर साल खूनदान करते रहे। सर, ये खूनदान करना किसने सिखाया आपको? ये हमने पिताजी से ही सीखा। 2003 में जब ये कैंप लगा, तभी से जब पिताजी ने वचन कर दिया कि बेटा खूनदान करने से शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और जो तुम्हारी जो कोई शरीर में बीमारी होती है वो भी निकल जाती है, और जो आगे नया खून बनता है वो पहले से भी अच्छा बनता है। तो हमें ये गुरुजी ने शिक्षा दी। पैसे खूनदान आजकल सगे को अपने कोई नहीं देता है,
अपन रिश्तेदार भाई परिवार कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो बहाना बता के निकल जाता है और खून दान देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी है कि हमारे कोई बिल्कुल जिसको हम जानते भी नहीं और उसकी जान जाती है तो हम पता लगे तो हम खून उसी टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें को सिखाया है कि अगर किसी की जान बचती है तो मतलब जहाँ तक किसी का भला हो सकता है भला करो। सर मीडिया पे इतने आरोप लगाए गए हैं, क्या कारण है? ये 100% सारे के सारे झूठे। अगर एक भी आरोप कोई साबित कर दे मैं सिर कटवा दूं, इस बात की गारंटी करते। सर जो आरोप उन पे लगाए गए हैं एक्चुअल में उनके बारे में क्या मानना है आपका? बिल्कुल झूठे, बिल्कुल सारे के सारे झूठे। मीडिया जितना बोली है ना बकवास, 100% मीडिया बकवास बोली है। जो रिसोर्ट का गेट है, जो स्टेडियम से रिसोर्ट को गेट जाता है, वो एक पटा हुआ गेट है, उसमें सीनरियाँ बनी हुई हैं। तो वो उस जो गेट है उससे कारें, जीपें, ट्रैक्टर, कार सब कुछ निकल जाती हैं। हम भी वहाँ से निकलते हैं जब स्टेडियम से जाते हैं रिसोर्ट में देखने के लिए, तो हम भी वहाँ से निकलते हैं। उसको इन्होंने अखबार में फ़ोटो दे के बता दिया कि एक गुफा की सुरंग है। इनको मतलब इतना इन्होंने बकवास 2 साल तक इन्होंने 2 महीने तक सांस ही नहीं लिया। इन्होंने इतना जुल्म किया, पता नहीं हम तो क्या कहें कि इनकी परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। इन्होंने इनकी जुबान जो है ना पता नहीं कहे चलती थी इतनी झूठ बोलते हुए। जो ईपी दरबार के अंदर हमारे दरबार में पिताजी ने ऐसी सुविधाएं बनाई हैं, बहनें अलग भाई अलग, ना तो बहनों वाले पास से भाई जा सकता है ना भाई वाले पास से बहनें जा सकती हैं। अलग अलग रहना, सोना, सत्संग सुनना, खाना पीना सब कुछ अलग अलग अरेंजमेंट करी हुई है। तो जो जो महिलाओं को आराम करने के लिए एक हॉल कमरा है उसमें बहनें आराम करती हैं। उसमें लिखा था केवल बहनों के लिए। तो मीडिया बेवकूफ़ ने क्या लिखा, कहते हैं कि ये इसमें से गुफा की रास्ता गई है और यहाँ पर बहनें ही जा सकती हैं। इनको शर्म नहीं आती झूठ मारती। सर जो लड़कियां डेरे जाती हैं कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल जी 100% सुरक्षित हैं। मेरी 3 पोतियाँ हैं डेरे के अंदर पढ़ती हैं और बीए तक पढ़ी हुई हैं डेरे में ही। और अब भी हमारे बच्चे डेरे में पढ़ते हैं। एक पोती अब भी पढ़ रही है, एक एमएससी कर रही है। पिताजी ने उनके अंदर ऐसा जज्बा भरा हुआ है, जब वो स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आते थे पिताजी अपने बच्चों को समझाते थे तो हमारी पोतियां बताती हैं कि इस तरह हमें घर परिवार हमारे पापा नहीं समझा सकते हैं, आप नहीं समझा सकते जैसे हमारे गुरु जी समझाते हैं। कहते हैं बेटा करैक्टर का हाई रहना, और इतनी जज्बा भरते हैं। आज हमें मतलब हमारी पोतियां कहीं भी बाहर कहीं भी चली जाएं तो हमें मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता है कि हमारी पोतियों की तरफ कोई आँख भी उठा कर देख लेगा। समाज के लिए कुछ किया है सर? समाज के लिए पिताजी ने इतना कुछ किया, 134 भलाई काम करें जो आज दुनिया सोच भी नहीं सकती। बड़े से बड़ा आदमी, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई कितना भी देश का कोई राजा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी ऐसे काम सोच नहीं सकता जो पिताजी ने भलाई काम करे हुए हैं। सर किस तरीके के कार्य करे हैं गुरुजी ने? देखो, एक ये जो वैश्यावृत्ति पिताजी ने ख़त्म करी और पूरे दुनिया के अंदर ये ऐलान कर दिया कोई भी लड़की कहीं भी मजबूरी में किसी तरीके से कोई फंसी हुई है, नरक में वैश्यावृत्ति में फंसी हुई है, वो आए हमसे संपर्क करे, मैं उसको अपनी बेटी बनाऊंगा और उसकी अच्छे परिवार में शादी करूंगा। अगर बीमार है उसका इलाज कराऊंगा। आज दिन तक किसी ने भी, अगर कोई कहता है ना कि ये गलत है, तो आज कोई करके दिखा दे ऐसा, चाहे कितना ही कोई बड़ा है, अपनी बेटी बना के दिखा दे कोई व्यासिया को। अगर आज समाज में इतना बुरा हाल है, अपनी घरवाली को अगर कोई देख ले कहीं बात करते तो उनके मतलब किसी को फ़ोन आ जाए न जाए तो तलाक तक पहुंच जाते हैं। और आज ऐसे ऐसे योद्धा पिताजी ने बनाए होंगे सेवादार, जो आज उनसे मतलब शादी करने के लिए तैयार। उनको सारे पता है कि ये बहनें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनसे शादी करने को तैयार हैं। उनका नाम पिताजी ने रखा भक्त योद्धा, और उन बेटियों को जो अपनी बेटी बना के जो शादियाँ कर रही हैं उनका नाम रखा शुभ देवी। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इस लेवल तक कार्य करा है, समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज में? इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बुराई उछाले मार रही है कि हाँ अब ये मतलब समाज सुधारने वाला कोई है नहीं, अब कर लो बुराई जितनी करते हो। क्योंकि पिताजी को मतलब थे वो हमेशा रोकते रहते थे। जब जैसे एक मास्टर के आगे बच्चा डरता है, तो उसी तरीके से जनता को ये डर था
सत्संग में आएंगे, सत्संग में सुनेंगे तो मतलब अब जो उनका इनको डर ही निकल गया लोगों का। कहते हैं कि अब तो सत्संग तो बंद हो गई, सत्संग बंद हो गई, बुराई वाले मतलब बढ़ चढ़ के चलने लगे, नशा खोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गली गली में शहर शहर में नशा जो है ना वो बिकने लग गया, वैश्यावृत्ति बढ़ गई, लड़कियों पर जुल्म होने लगे। सर क्या लगता है समाज को सजा मिली है, संत को? ये सजा तो जो इंसानियत को मिली है, जो इंसानियत की राह पर चलने वाले उनको दिक्कत आई है, जो हैवानियत वाले उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई, उनके लिए तो मतलब अच्छा हुआ। इंसानियत को दुख आता है। सर सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करते हैं कि मतलब ये इस बात पर गौर करना चाहिए, सच्चाई का मतलब सच्चाई तक पहुंचना चाहिए और सच्चा न्याय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा, गुरुजी ने ना केवल सामाजिक तौर पे हेल्प करी है बल्कि लोगों की एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी हेल्प कर रखी है। इतना बड़ा बयान किसी के मुंह से सुनना और उसका दर्द उसके हाव भाव से आप पता लगा सकते हैं कि कितना झूठ है और कितना सच है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।